नमस्कार। आज मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका अगला चैप्टर लेकर आया हूँ जो है चैप्टर नंबर 16 एचएस फर्स्ट ईयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे एनसीईआरटी बेसिस फुल्ली नीट के लिए। क्या क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता मैं बताऊंगा। चैप्टर को आखिरी तक देखिए, आपका जितना भी डाउट क्वेरी है सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, अपनी डाउट क्लियर करें। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैप्टर को मैं फुल्ली एनसीईआरटी बेस सिर्फ नीट के लिए बना रहा हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर बता रहा है हम क्या खाते, हमें जो एनर्जी मिलता है हम खाते हैं। एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, कहीं खाते हैं उसी से तो मिल रहा है ना। तो सिर्फ खाना खाने से एनर्जी मिलता है ना, खाना के अंदर कुछ चीज वो उससे एनर्जी मिलता है। तो हम जो भी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो हम जब उसे खाते हैं तो जब हमारे शरीर में ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग का शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करता है उसके स्मॉलर फॉर्म में, एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं करता, ठीक है। और उसका एब्जॉर्प्शन करता है पूरे फुल बॉडी में ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, क्या क्या करके कंसिस्ट करता है, डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है, उसका बाद उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कैसे शरीर उसको एब्जॉर्ब करेगा बॉडी, हमारा जो भी फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होगा उसका एसिमिलेशन पूरे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, और डिसऑर्डर रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई डिसऑर्डर होगा ना, और डायरिया जो होता है कहते हैं ना, हजम नहीं हो रहा है सब, इंडाइजेशन हो सब, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन मतलब हम जो भी खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने को डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन इज नथिंग बट ए कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल इज कन्वर्टेड और ब्रेकेड डाउन इनटू सिंपल फॉर्म। लाइक अब उनका जो भी खाते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और भी बहुत सारे। तो कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमोलिक्यूल है, तो इसको हम स्मॉलर, इसका इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं मोनोसैकेराइड, ठीक है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसी तरह प्रोटीन जो है, प्रोटीन बनता है एमाइनो एसिड, बहुत सारा एमाइनो एसिड मिलकर, ठीक है। एक एमाइनो एसिड, दो एमाइनो एसिड, तीन एमाइनो एसिड ऐसा मिलकर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और एक एमाइनो एसिड को दूसरा जो ज्वाइन करेगा उसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी बायोमोलिक्यूल्स में हम अच्छे से पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसका। और फैट जो होता है वो तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिलकर बनता है। तो ये हो गया उसका इंडिविजुअल सिंपल फॉर्म, ठीक है। जब हम खाते हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, फिर हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और शरीर पूरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स की भी हमें जरूरत है स्मॉल अमाउंट। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का होल शरीर पे कंसिस्ट करता है टू पार्ट्स का है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब लीवर, ठीक है, लीवर, पेनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। नाउ दिस एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, यहां से टिल एनस, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ अप टू एनस। फिर कैसे ये ट्रेवल करके जाएगा, माउथ में बकल कैविटी है, बकल कैविटी से फेरिंग्स जो कॉमन पैसेज है, उसका बाद ओइसोफेगस जो हम लोग का फूड पाइप है, उसका बाद आ गया स्टोमक, पेट आ गया हम लोग का, ठीक है। पेट का बाद आ गया हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट होता है, याद रखिएगा, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, बस इसे एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद फूड ट्रेवल करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में जो कंसिस्ट करता है थ्री पार्ट, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। यहाँ से सीकम, कोलन एंड रेक्टम। कोलन भी फिर तीन पार्ट का कंसिस्ट करता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ी देर में। और लास्ट में एनस जो पोस्टीरियर ओपनिंग, एनस मतलब पीछे, पोस्टीरियर, और माउथ एंटीरियर ओपनिंग है, माउथ आगे मतलब एंटीरियर ओपनिंग, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या फंक्शन है क्या नहीं करते हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। एक बेसिक तरीके से अगर डाइजेशन में बताऊं तो ये इसका क्या है, हम खाते हैं, जाएगा, डाइजेस्ट होगा, फिर पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होगा, और जो चीज नहीं हो पाया, हजम नहीं हो पाया, वो उधर से पीछे से चला जाएगा, ठीक है। तो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। इंजेशन, मुंह में खाना को खाना, डाइजेशन उसका हजम होना, मतलब ब्रेकडाउन होना, एब्जॉर्प्शन ब्रेकडाउन कंपोनेंट को एब्जॉर्ब होना ब्लड में, ठीक है, एसिमिलेशन ट्रांसपोर्ट होना अलग अलग जगह में बॉडी में, और इजेशन वेस्ट मटेरियल को निकाल
पढ़ रहे हैं ना, तो ठीक है। ये बस एक बेसिक दे रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग का जो माउथ है, बकल कैविटी कंसिस्ट करता है हम लोग का टीथ एंड टंग, ठीक है। टीथ एंड टंग, ये जो दांत है ना, ठीक है। तो हम लोग का जो टीथ है वो क्या है, हम लोग का अरेंजमेंट है काफी, ठीक है। हम लोग का जो टीथ है वो ट्रिकोडोंट है। ट्रिकोडोंट बोले तो उसमें ऐसा एक जो सॉकेट है, इस सॉकेट में हम लोग का ऐसा ये टीथ है, ठीक है, एम्बेडेड है। ऐसा अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्रिकोडोंट, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में क्या है आपको याद रखिएगा कॉन्सेप्ट है ट्रिकोडोंट, मतलब ये सॉकेट में हम लोग का टीथ अरेंजमेंट रहता है, ये टीथ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का टीथ जो है वो डायफ्राइडेंट है। हम लोग का दो सेट टीथ होता है, एक बचपन में जो कहते हैं ना दूध वाला दांत, मिल्क टीथ, और एक होता है परमानेंट टीथ, ठीक है। इसलिए डायफ्राइडेंट, डाय मतलब दो, ठीक है। उसके बाद आया हम लोग का जो टीथ है वो हेटेरोडोंट है। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है। हेटेरोडोंट मतलब हम लोग का टीथ का जो शेप साइज है वो अलग अलग है, ठीक है। क्या क्या है देखिए, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर क्या करता है, टेयरिंग में मदद करता है, और कैनाइन टेयरिंग में मदद करता है, प्रीमोलर एंड मोलर च्यूइंग में मदद करता है, ठीक है। अब आ गया हम नेक्स्ट आते हैं डेंटल फॉर्मूला में, जो टीथ का अरेंजमेंट होता है। डेंटल फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक जो हम लोग का डेंटल फॉर्मूला है, एडल्ट के लिए है वो 2123, और वहीं चाइल्ड के लिए डेंटल फॉर्मूला है 2102। 2123 बोले तो ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। और ये अपर पार्ट का हाफ जो का सिर्फ आता है, अपर पार्ट का हाफ जो, ठीक। और ये हो गया चाइल्ड का फॉर्मूला, ठीक है। अब आ गया इनामेल। इनामेल क्या है, ये जो टीथ है इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड इनामेल, ठीक है। इनामेल इज नथिंग बट द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ, ठीक है। एंट्रेंस में काफी बार पूछा जाता है। उसका ओरिजिन वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है, याद रखिएगा, काफी बार पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट है फ्रेनुलम। फ्रेनुलम क्या है, हम लोग का जो टंग है ओरल कैविटी का फ्लोर में अटैच हो रहा है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है यहाँ में, ठीक है। जीभ को ऊपर कीजिए और देखिए एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, वही है फ्रेनुलम। एंट्रेंस में काफी बार पूछा जाता है कि टंग को फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी में कौन लगा के रखा है, ठीक है। अब आता है हमारे टंग में। हमारा जो ये टंग होता है, यहाँ स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेपिली, और ये पेपिली हम लोग का टेस्ट बड बियर करता है, ठीक है। टेस्ट बड जो हम खाते हैं ना, अरे ये स्वादिष्ट है, ये स्वादिष्ट नहीं है, तो ये जो हम लोग का काम करता है, ये हम लोग का टेस्ट बड काम करता है, ठीक है। आइए अब हम डाइजेशन का पूरे प्रोसेस को सिंपल तरीके में देखते हैं, किस तरीके से डाइजेशन होता है, ठीक है, किस तरीके से फूड ट्रेवल करता है। चलिए एक सिंपल तरीके में देखते हैं। क्या होगा, हम जो भी फूड खाएंगे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा कंटेन करेगा, ठीक है। क्या करेगा, वो खाएंगे, माउथ में खाएंगे, फिर ओरल कैविटी में जाएगा, ठीक है। ओरल कैविटी में जाएगा, ओरल कैविटी में जाने के बाद वो खाना जो है फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के थ्रू से ओइसोफेगस में जाएगा, ठीक है। फेरिंग्स के थ्रू से ओइसोफेगस में जाएगा। इसमें क्या होता है कि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है विंड पाइप के लिए भी एंड ओइसोफेगस के लिए, ट्रेकिया। जैसे कि हो गया ये फेरिंग्स हो गया, ठीक है, ये कॉमन पैसेज। ट्रेकिया जो है हमारा, ये जो है ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ छू के देखिए, ये कार्टिलेजिनस फील हो रहा है ना, ये ट्रेकिया, ठीक। ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, वेंट्रल, इस तरफ वेंट्रल है, और डोर्सल साइड में होगा ओइसोफेगस, ठीक है, इसके पीछे। तो ये हो गया ओइसोफेगस, ठीक है, ये ओइसोफेगस हो गया। यहाँ से खाना आएगा और फेरिंग्स के थ्रू से। तो क्या चीज है जो इसको प्रिवेंट करता है कि इसकी ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस, ट्रेकिया के ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस। वहां एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस, ठीक है, और इसे हम ग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। तो इस एपिग्लोटिस ट्रेकिया में जाने से प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से खाना ओइसोफेगस में आता है। ओइसोफेगस एक लॉन्ग पाइप है, एनसीईआरटी में फिगर है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बार देख लीजिएगा। एबीसीडी कोई भी एंट्रेंस में पूछ सकते हैं, कौन सा क्या पार्ट है देख लीजिएगा। ओइसोफेगस के बाद हमारा जो खाना है वो स्टोमक में जाएगा, ठीक है, स्टोमक में, जो कि जे शेप होता है, ठीक है। तो वहां से ओइसोफेगस के स्टोमक में है कि ब्लैक फ्लो नाउ एक स्पिंचर प्रेजेंट रहता है वहां, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्पिंचर। इतना अच्छे से याद रख सकते हैं, ओइसोफेगस से स्टोमक में जाएगा तो ओइसोफेजियल स्पिंचर, गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्पिंचर, ठीक है, याद रखने में आसानी है। स्टोमक के 3 पार्ट है, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरी, ठीक है। स्टोमक जो होता है आपका, स्टोमक जो होगा आपका जे शेप, स्टोमक का 3 पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट होगा कार्डियक, बीच का कार्डियक और नीचे का पाइलोरी। वहां जाकर फूड हमारा 4 घंटा के लिए स्टोर होगा।
फिर क्या होता है कि अब 4 घंटा होने के बाद वहां से अब फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना पड़ेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए स्टोमक से वहां पर भी एक स्पिंचर होता है जिसका नाम है पाइलोरिक स्पिंचर, क्योंकि स्टोमक का लास्ट पार्ट है पाइलोरिक, वही जाके लीड करेगा डुओडेनम में। तो इतना आसानी से याद रखेगा पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है। तो डुओडेनम में हम लोग का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, शेप याद रखिएगा सी शेप, और फिर जो खाना है वो ट्रेवल करेगा जेजुनम में जो कि यू शेप है, और फिर इलियम में हाईली क्वालिटी, ठीक है। एडिनम मुश्किल में याद है ना, डीजेल डीजेल इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। एक्टर का नाम होता है ना डीजेल, डीजे इलियम अल्ली, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन का याद रखिए क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, सीसीआर, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, सीकम और कोलन एंड रेक्टम, सीसीआर, ठीक है। अब ये इलियम से हमारा सीकम में जाने के लिए वहां एक वेल्व होगा ताकि सीकम से बैकफ्लो ना हो, उस वेल्व को हम कहते हैं इलियोसिकल वेल्व, ठीक है। इलियोसिकल वेल्व, ठीक है। अब ये अगर इलियम से सीकम में जाएगा, सीकम से कोलन में जाएगा, देख लीजिए यहाँ ये सीकम यहाँ है और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ खत्म होता है, इलियम यहाँ से आएगा आपका सीकम में, इसको कहेंगे इलियोसिकल वेल्व, ठीक है। और सीकम का यहाँ से एक स्मॉल प्रोजेक्शन होगा जिसे हम कहेंगे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो कि हमारे शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन कोई काम का नहीं है। सीकम जो है वो होस्ट करता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। एंट्रेंस में काफी बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अपेंडिक्स और सीकम में। देखिए अगर नीट में पूछा कि अगर ये दोनों रहा सीकम और अपेंडिक्स एंड बोथ ऑफ दिस दिया हुआ है तब तो आप बोथ ऑफ दिस मारिए, पर अपेंडिक्स में देखिए अगर सिर्फ सीकम दिया तो सीकम को टिक कीजिए सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये लाइन जो है स्मॉल ब्लाइंड से है सीकम, ये लाइन जो है होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, ये फुल्ली एनसीईआरटी लाइन है, ठीक है। और हमें एनसीईआरटी फॉलो करना है। कॉलन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कॉलन। जो फूड आएगा यहाँ से ट्रेवल होकर इस तरीके से अनडाइजेस्टेड फूड ट्रेवल होगा। यहाँ हॉस्टिया प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, हॉस्टिया रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का मदद करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से निकले, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग ट्रेवल है वो फूड जो है वहाँ ट्रेवल होकर रेक्टम में आता है जो स्टोरेज करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, और एमएस के थ्रू से वो इजेक्ट हो जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा ये सबको बढ़िया से। एक ओवरव्यू मैंने पूरा डाइजेशन समझाया, डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री गलैंड, जो हम लोग का माउथ से एनस तक जो हम लोग का सिस्टम जाता है उसका हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरीके से वो कंसिस्ट करता है। तो ये 4 लेयर का कंसिस्ट करता है, देखिएगा सिरोसा, सिरोसा जो सबसे बाहर का लेयर है, ये रहा सिरोसा सबसे बाहर का लेयर। फिर सेकंड में है आपका मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस कंसिस्ट करता है 2 पार्ट, ये हो गया आपका सर्कुलर लॉन्जिट्यूडिनल, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर, ठीक है। ये हो गया आपका सर्कुलर और ये हो गया लॉन्जिट्यूडिनल और ये हो गया आपका सिरोसा आउटर मोस्ट, ठीक है। ये क्या है कि आपका जो सिरोसा है वो आउटर मोस्ट पार्ट है, यानी इट इज मेड ऑफ मेसोथेलियम, याद रखिएगा। मस्कुलरिस स्मूथ मसल से बना है, 2 पार्ट है, याद रखिएगा। सिरोसा से लॉन्जिट्यूडिनल आएगा, उसके बाद सर्कुलर आता है, सिरोसा लॉन्जिट्यूडिनल फिर ये सर्कुलर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले लेयर्स में जो है सबम्यूकोसा, ठीक है। सबम्यूकोसा है जो वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है। इसके बाद आया ये सबम्यूकोसा, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ये कंटेन करता है नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। नर्व, ब्लड, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे। जिसके लिए मिलकर 4 लेयर्स होता है। आउटर को सिरोसा, फिर लॉन्जिट्यूडिनल, आउटर इनर सर्कुलर, फिर ये हो गया सबम्यूकोसा, ठीक है, सबम्यूकोसा। इस सबम्यूकोसा में क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक है, ये 4 ही लेयर का है पूरा, ऐसा पाइप की तरह आप इमेजिन के इस तरीके से है, पर ये सब मसल्स है और यही जो ये लुमेन है यहीं से सारा फूड जाता है, ठीक है, और बाकी सब मसल लेयर है। तो वहां से डुओडेनम का रीजन में ही यहाँ सर्टेन ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। डुओडेनम का सबम्यूकोसा में ही सर्टेन ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रेनर्स ग्लैंड, क्या है, जिसे हम कहते हैं ब्रेनर्स ग्लैंड, ठीक है। एंट्रेंस में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है म्यूकोसा लेयर। ये म्यूकोसा लेयर इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर में जो लेयर है वो, और ये हो गया ल्यूमेन हम लोग का। तो म्यूकोसा जो है वहां सर्टेन सेल्स प्रेजेंट है जिसका नाम है गोबलेट सेल,
गोबलेट सेल सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर सेल, या तो फिर एंट्रेंस में पूछा जाता है व्हाट डज इट सीक्रेट, ये सीक्रेट करता है म्यूकस। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है लुब्रिकेशन में मदद करता है, ठीक है। यही म्यूकोसा स्टोमक में इस तरीके से फोल्डिंग करता है, ठीक है, इस तरीके से फोल्डिंग दिखाता है, ठीक है, इस तरीके से, उसे हम कहते हैं, उस फॉर्मेशन को हम कहते हैं रुगे। और यही म्यूकोसा, यही अंदर वाला लेयर, यही म्यूकोसा हम लोग का जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में विली करता है, ये प्रोजेक्शन करवाता है, इस तरीके से प्रोजेक्शन करवाता है विलाई, जो माइक्रो विलाई और छोटा प्रोजेक्शन दिखेगा माइक्रो विलाई, वो क्या करता है एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देता है, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। एंड इट कंटेन्स कैपिलरी एंड लिम्ब वेसल, लिम्ब वेसल लैक्टियस भी कहते हैं, जो फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और ये म्यूकोसा जो लेयर है सिर्फ स्टोमक में सर्टेन ग्लैंड प्रेजेंट करता है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जो सर्टेन एंजाइम सिक्रीशन करेगा, आगे हम देखेंगे, जो डाइजेशन में मदद करेगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग का डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो डाइजेशन में मदद करेगा, ठीक है, इंक्लूड करता है सिलेटरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास, ठीक है। सिलेटरी ग्लैंड हमें सबको पता है 3 पेयर्स कंसिस्ट करता है, नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड, नंबर 2 सबमैंडिबुलर व सबमैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं, जो लोअर जो में प्रेजेंट होता है, लोअर जो में, और सबलिंगुअल ग्लैंड जो बिलो द टंग प्रेजेंट होता है, ठीक है, टंग का नीचे में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं सेलेबरी जूसेस सीक्रेट करता है, जो हम लोग का डाइजेशन में मदद करता है, वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, थोड़ी देर में अब स्टार्ट करेंगे उसको भी। नेक्स्ट हम लोग का जो है वो है लिवर, ठीक है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड हम लोग का बॉडी में, ठीक है, जो 1.2 to 1.5 kg वेट करता है, ठीक है। ये 2 लोग कंसिस्ट करता है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, 2 लोग कंसिस्ट करता है। डायग्राम अच्छा नहीं है, सीधे समझने के लिए मैंने बनाया है, 2 लोग कंसिस्ट करता है, उसके ऊपर से मतलब कनेक्टिव शीट्स का एक कवरिंग होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। इस लोब्यूल, ये लोब जो होता है, यहाँ से बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम कहते हैं हिपेटिक सेल, जिसे हम कहते हैं ये लोब्यूल, हिपेटिक लोब्यूल जो है वो कंटेन करता है हिपेटिक सेल्स कंटेन करता है। ये हिपेटिक सेल क्या करता है हम लोग का बाइल सीक्रेट करता है, बाइल, ठीक है। बाइल का फंक्शन क्या है, एंट्रेंस में काफी बार पूछा जाता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज डन बाय बाइल, ठीक है। बाइल वो करता है फैट्स का एमल्सिफिकेशन में मदद करता है। और ये बाइल क्या करता है, किस तरीके से ट्रेवल करता है देखते हैं, चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, ऐसे समझने के लिए एक रफ डायग्राम बनाया मैंने कि ये हो गया हम लोग का लीवर, ठीक है। लीवर से जो डक्ट आया वो हो गया हम लोग का ये लेफ्ट और राइट हिपेटिक डक्ट मिला के ये डक्ट जो बना वो हो गया हिपेटिक डक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बाइल इधर से आएगा, बाइल जाके गोल ब्लैडर में स्टोर होगा, ठीक है, गोल ब्लैडर में स्टोर होगा, गोल ब्लैडर से फिर आएगा तो इस डक्ट को हम कहते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। बाइल से आ रहा है तो ये बाइल डक्ट और ये लीवर से आ रहा है तो हिपेटिक डक्ट, दोनों मिलके जब कंबाइन होते हैं तो ये कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि बाइल इधर से आके इधर जा रहा है तो कॉमन बाइल डक्ट, मतलब बाइल अब यहाँ से आएगा, कॉमन हो गया दोनों के लिए, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब क्या होगा, ये कॉमन बाइल डक्ट अब डुओडेनम में जाएगा, और इधर से जो पेनक्रियास है, पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो भी डुओडेनम में जाएगा। तो जब ये बाइल डक्ट और ये पेनक्रियाटिक डक्ट जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं हिपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हिपाटो मतलब लीवर, पेनक्रियास का डक्ट, तो दोनों मिलकर हिपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो ये जब डुओडेनम में खुलता है तो वहां एक स्पिंचर होता है, काफी बार एंट्रेंस में पूछ दिया गया है स्पिंचर ऑफ फोर्टी, याद रखिएगा। जब डुओडेनम में हिपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट खुलता है, डुओडेनम में जब ये खुलेगा तो वहां एक स्पिंचर प्रेजेंट होगा, इस स्पिंचर का नाम है स्पिंचर ऑफ ओडी। ये डुओडेनम है जो यू शेप में रहता है। अब तीसरा है पेनक्रियास, हमें पता है वो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट दोनों कंसिस्ट करता है। एक्सोक्राइन पार्ट है जो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा, डाइजेशन में मदद करेगा, थोड़ी देर में अभी हम देखेंगे। एंडोक्राइन पार्ट सेल्स कंटेन करता है इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो 3 टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंटेन करता है। अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा आपका ग्लूकागोन सीक्रेट करेगा, जो कि क्या कहते हैं ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा शरीर में। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन सीक्रेट करेगा, इंसुलिन हम लोग का ग्लूकोज का लेवल कमाता है, इसलिए हम उसे हाइपोग्लाइसेमिक भी कहते हैं। और ग्लूकागोन जो ग्लूकोज बढ़ाएगा मतलब ज्यादा मतलब हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं हम ग्लूकागोन को। डेल्टा सेल जो है वो सोमाटोस्टेटिन सीक्रेट करेगा, ठीक है। सोमाटोस्टेटिन क्या करेगा, मतलब ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा।